हेलो बेटा जी, जैसा कि अभी हमने क्लास में सीखा था प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं। प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका नंबर ऑफ ए यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट को जोड़ दिया जाए तो 1 के बराबर होता है। ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए 1 में से माइनस करते हैं। यूनियन का इंटरसेक्शन का क्या क्या फॉर्मूला होता है, ये वाले कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए आपको इससे पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी। पर अब मैं बात आती है कि मैं अब आपको क्या सिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। वो कॉन्सेप्ट है, साइड बाय साइड देखते चलना, जिसे हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव एंड इक्वली लाइकली इवेंट्स। अब जो टॉपिक है बेटा जी वो क्या है? म्यूचुअली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स किसे बोलते हैं? ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स किसे बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सपॉजिटिव एक्सपॉजिटिव इवेंट्स किसे बोलते हैं? ठीक है, और इक्वली लाइकली इवेंट्स किसे बोलते हैं? ठीक है, तो आप सभी तैयार है? बोलो हाँ। एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव एंड इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं? सभी तैयार है? बोलो हाँ। यस सर। ओके, सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान दें। जैसे कि जब दो सेट्स के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आता यानी एम्प्टी, तो उसे क्या बोला जाता है? एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एक्सक्लूड यानी अलग अलग, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब अलग अलग, यानी दो या दो से ज्यादा सेट्स के बीच में अगर कुछ भी कॉमन नहीं आता तो उसे क्या बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। यानी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय डिफॉल्ट कितना हो गया? 0। तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की कितनी होती है? 0। तो इसके भी आप पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। लिखने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ रही क्योंकि 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 इंटरसेक्शन तो शून्य है। ये बात ध्यान रहेगी, बोलो हाँ। मतलब जब भी आपको किसी क्वेश्चन में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वर्ड दिखेगा तो इंटरसेक्शन 0 हो जाएगा। सर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है ये बताओ ना। चलो बेटर होगा कि मैं आप सभी के सामने एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज मैंने एक डाइस थ्रो करा 1 2 3 4 5 6। तो एक डाइस थ्रो करने पे मैक्सिमम नंबर्स क्या क्या आ सकते थे बताओ? 1 2 3 4 5 6, यस और नो? अब मैंने कहा कि क्या, मैंने कहा डाइस थ्रो करने पे आया 1 और 2, ठीक है, और एक बी इवेंट है जिसमें आया 4 5 6। क्या इन दोनों सेट्स के बीच में कुछ भी कॉमन है? बताओ। नो सर। तो इसका मतलब ये 5। क्या है? ओए, कॉमन है? नहीं। एम्प्टी यानी 5। अच्छा 5 बोला था आपने, मुझे लगा 5। तो यानी कि 5 अच्छा 5। हाँ 5 PHI 5, ये एम्प्टी सेट यानी ओके ओके। तो जब दो सेट्स के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आता तो उसे क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो बेटर होगा कि मैं आपको कंफ्यूज करूंगा पहले अब, और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्या आप सभी तैयार है? बोलो हाँ। तो यस सैंपल सर। स्पेस ये रहा अब आप सबके सामने, 1 2 3 4 5 6। एक ए सेट है 2 3 4, और एक बी सेट है 1 2 3 4। क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं या नहीं है? नो सर। नहीं है क्यों नहीं सर। है? क्यों नहीं है? ए में 1 नहीं है। ओ, ये वाली तो बात ही नहीं हो रही ना दीदी। सर क्योंकि 2, 3 और 4 कॉमन है दोनों में। हाँ ये सेंस सही है। द्वारा से है ना। एक सी सेट लिखते हैं 1 5। ओके, तो क्या ए एंड सी क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है? यस सर। यस, इट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्लियर है? एक्सक्लूसिव किसे बोलते हैं? जब दोनों सेट्स के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आता, उन दो सेट्स को क्या बोला जाता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोला जाता है। आया आया आया। जी सर। अब बात आते हैं एक्सपॉजिटिव इवेंट्स।
एग्जॉस्टिव इवेंट्स उन इवेंट्स को बोला जाता है जिन दो सेट्स के बीच में यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर होता है। क्या बोला मैंने? यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर होता है, एग्जॉस्टिव बोलते हैं। ए यूनियन बी किसके बराबर? यानी यूनिवर्सल के बराबर, सैंपल स्पेस के बराबर। तो यानी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ए यूनियन बी की किसके बराबर होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज ऑलवेज 1। तो बाय डिफॉल्ट हमारे को क्या मिल गया इसमें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो होती है वो क्या हो जाती है? 1 के बराबर हो जाती है। तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कहा जा सकता है। क्लियर है? अगर मैं ये कहता हूँ म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स है ए यूनियन बी यूनियन सी सैंपल स्पेस के बराबर हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी किसके बराबर कहलाएगा बाय डिफॉल्ट? 1 के बराबर। क्लियर है? मतलब इनडायरेक्टली आपको 1 दे देगा। जैसे कि अब एक चीज बताओ, क्या ए और बी एग्जॉस्टिव इवेंट है? यूनियन करता हूं तो सैंपल स्पेस आ जाएगा? बोलो, इन दोनों को मिलाता हूं तो सैंपल स्पेस आ जाएगा? बोलो, ए और बी को। नो सर। अच्छा वेट, अगर मैं आपसे कहता हूं ए और डी को मिलाता हूं तो सैंपल स्पेस आ जाएगा? देखते हैं जरा, पहले डी लिखता हूं, 1 4 5 6। हाँ, अगर मैं ए यूनियन डी करता हूं तो ए एंड डी क्या म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट है? यस सर। क्यों? क्योंकि सर सैंपल स्पेस बन जाएगा पूरा चलो 1 सी 2 और डी, सी और डी बनेगा क्या? सी और डी एग्जॉस्टिव इवेंट है? नो सर। अच्छा बी और डी वो है एग्जॉस्टिव इवेंट? बीडी 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 बीडी। थोड़ा तेज बोलो। जी सर। है? नहीं, हाँ हाँ सर, नहीं हो तो सकते हैं ना। हो सकते यस हैं सर। मतलब करके देख लो ना, यूनियन करो ना इन दोनों का। यूनियन मतलब सारे लिखो पहले एक बार, तुक्का थोड़ा थोड़ी। पेज ऊपर। ठीक है दीदी, ये लो। हाँ थैंक यू। इट्स ओके। बीड़ी 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 बीड़ी। निकालना क्या था भैया? एग्जॉस्टिव बताना, क्या ये एग्जॉस्टिव है? यानी इनका यूनियन सैंपल स्पेस यस के बराबर है? सर। यस यस सर, सर। यस सर, यस सर, यस यस है, मैं बता रहा हूँ है क्यों है। क्योंकि इन दोनों का जो यूनियन है वो सैंपल स्पेस के बराबर है। आया आया आया। पर क्या ये बीड़ी बीड़ी क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है? एक्सक्लूसिव। नो सर। तो नो। यानी कि एग्जॉस्टिव का एक्सक्लूसिव से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है? ओके। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है अलग अलग, यानी ये दोनों सेट्स एक्सक्लूसिव नहीं है। और एग्जॉस्टिव का मतलब होता है यूनियन 1 के बराबर, यानी सैंपल स्पेस के बराबर। तो यानी यूनियन जो आ रहा है वो सैंपल स्पेस के बराबर आ रहा है, इसलिए ये एग्जॉस्टिव इवेंट है। एग्जॉस्टिव मतलब क्लियर है? बोलो हाँ, बोलो ना जी सर। हाँ। और इक्वली जी लाइकली सर, हो इवेंट्स, गया। म्यूचुअली इक्वली लाइकली इवेंट्स ये कहता है, देखो जी मुझे सेट्स के अंदर से मतलब नहीं है, अगर जिन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू बी, तो हम कह देते हैं ए एंड बी आर इक्वली लाइकली इवेंट्स। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी है, तो इसका मतलब क्या है? ए बी एंड सी आर इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो जैसे कि मैं अब आप सभी के सामने एक एग्जांपल रखता हूं, मुझे ये बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगी? अच्छा चारों की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बोलो जल्दी जल्दी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बिना काटे पीटे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। मैं बोल दो 3/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 4/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, 2/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। 4/6। इनमें से कौन सी ऐसी प्रोबेबिलिटी थी जो इक्वल हो गई? सर बी एंड डी। सो बीडी बी एंड डी। बीडी।
are equally likely events. क्लियर है? इक्वली लाइकली इवेंट्स ये नहीं कहता कि अंदर क्या है, उसे मतलब है कि उन दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम होनी चाहिए. ओके ओके. आया sir. आया आया. जी सर आ गया. अब एक Yes, sir. बेहतरीन सा एग्जांपल करते हैं, सभी प्लीज ध्यान दीजिएगा. इफ अ गर्ल A, B, C, A, B and C are mutually exclusive, exhaustive and equally likely events, then find the probability of A, B and C. ओके. हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर है? मतलब एक ही क्वेश्चन में तीनों लाइनें घुसेड़ दी उसने. कहा ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, एग्जॉस्टिव भी है और इक्वली लाइकली भी है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बताओ. तो क्या मैं करके बताऊं? देखो जी, पहले तो इस लाइन का मतलब समझते हैं. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या बताया था, बताओ चलो. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या बताया गया है? सर सेम इवेंट्स नहीं होने चाहिए. वाओ. यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर हो गया? सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं अब. 0. यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी क्या हो गया? 0. ए इंटरसेक्शन सी क्या हो गया? 0. और तीनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया? 0. ये क्लियर है? बोलो हाँ. एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है? एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है, बोलो ना. सर जिनके इवेंट्स जोड़ के हमारा टोटल इवेंट्स आते हैं. यानी कि प्रोबेबिलिटी यूनियन 1 के बराबर हो गई. ये क्लियर है? यानी ये भी पता चल गई आप हमें. यस और नो. और इक्वली लाइकली का मतलब क्या होता है? इक्वली लाइकली का मतलब क्या है? बोलो. जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम हो. यस दीदी, वेरी वेरी गुड. अरे वाह, बच्चे तो बहुत समझदार हैं यार. जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम हो, यानी क्वेश्चन में ये सारी चीजें गिवन है. अब वी नो दैट, कि हम जानते हैं. क्या जानते हैं? तीनों की प्रोबेबिलिटी का यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है? देखो जरा बराबर में, हालांकि आपको दिख रहा होगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला बताओ. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. क्लियर? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला क्या होगा? मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 हो गया. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी को भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख दिया. बाकी सारा इंटरसेक्शन वाला पोर्शन 0 लिख दिया. किसी को दिक्कत तो नहीं है? क्यों ऐसा क्यों किया है मैंने? बोलो. हाँ जी. अरे बोलो ना. हाँ. Yes, sir. अब वेट, 1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या रहेगा? 1/3. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 1/3. आया समझ? बोलो हाँ. हाँ जी सर. किसको समझ नहीं आया वो हैंड रेज कर दीजिए एक बार. अब मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ मैंने क्या क्या बताया अभी तक, है ना. सबसे पहले मैंने बताया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूड मतलब अलग, हटाना, एक्सक्लूड करना. तो वो कहता है भाई देख, तेरे और मेरे बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाएंगे. ठीक है. अगर एग्जॉस्टिव बोले, एग्जॉस्टिव का मतलब हो गया जब दो या दो से ज्यादा इवेंट्स को मिला दिया जाए तो सैंपल स्पेस के बराबर आए, तो उसे क्या बोलते हैं?
एग्जॉस्टिव इवेंट्स, उससे बाय डिफॉल्ट हमारे को इनडायरेक्टली क्या मिल जाता है, यूनियन 1 के बराबर मिल जाता है। और इक्वली लाइकली इवेंट्स कहते हैं जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी सब बराबर हो जाते हैं, इक्वली लाइकली। क्लियर है? जैसे अगर मैं आप सभी से कहता हूँ इक्वली लाइकली से मतलब क्या है, 1 के आने की प्रोबेबिलिटी बताओ एक डाइस के थ्रो करने पे, 1 के आने की प्रोबेबिलिटी बोलो, बोलो। 1/6, 2 के आने की प्रोबेबिलिटी, 1/6, 3 के आने की प्रोबेबिलिटी, 1/6, 4 के आने की प्रोबेबिलिटी, 1/6, 5 के आने की प्रोबेबिलिटी, 1/6, 6 के आने की प्रोबेबिलिटी। 1/6, तो इस पूरे कॉन्सेप्ट में क्या देखा आपने कि इन शॉर्ट इसलिए हर एक इवेंट को इक्वली लाइकली इवेंट्स कहा जाता है। इक्वली लाइकली इवेंट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर एक की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो बाय डिफॉल्ट इक्वल होती है। क्योंकि 4 के आने को हम 4/6 नहीं बोल सकते, 1/6 ही बोलते हैं, क्योंकि वो है तो नंबर में एक ही ना, एक ही डिजिट है ना, जिस वजह से क्या होता है, इक्वली लाइकली इवेंट्स बाय डिफॉल्ट होते हैं। पर प्रोबेबिलिटी के केस में जिन दो इवेंट्स के बीच में कंपैरिजन हो रही है उनकी प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए, जैसे बीडी। आया 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 समझ, बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाले यस सर। सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, है ना?